जपावा दान स्वीकारे तू ओम त्वमेव साक्षात् श्री संहारिणी रुद्ररूपा नमो नमः ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वावताराणा शक्ति नमो नमः ओम त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः O goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे ओम त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः श्री माता जी कृपया मंत्राः वयं जपामः तान् स्वीकरोतु आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। श्रीमाता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। आप हमारे ध्यान में आइए, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें माँ। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. We'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers.
then to the six, and then to the self. महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त शांत, एकदम से शांत। हे धरती माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। हे श्री गणेश जी, आप हमें अनुमति दीजिए। हमारे चित्त को पूर्ण तरह से शांत कीजिए। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत सत्ता। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। हर एक स्टेप में आप अनुभूति चेक करते रहिएगा।
आपको दोनों हाथों पे कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं? बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरी अटेंशन नीले रंग की नाड़ी पे, हमारी चंद्र नाड़ी, बाई नाड़ी, जो कि मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा से मुड़ जाती है। ये हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है। हे धरती माँ, आप हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारी ईड़ा नाड़ी को आशीर्वादित कीजिए। भूतकाल की सभी बाधाएं, नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, हमारा प्रति अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ। मंत्र लेंगे। ॐ श्री शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री अम्बिकादेव्यै नमो नमः। ॐ श्री मधुसूदनायै नमो नमः। ॐ श्री तारकासुरसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री निशुम्भशुम्भसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री दुर्गामाता जगदम्बायै नमो नमः। ॐ श्री रक्षाकर्यै नमो नमः। ॐ श्री राक्षसग्न्यै नमो नमः। ॐ श्री चामुण्डायै नमो नमः। ॐ श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री नरकान्तकायै नमो नमः। ॐ श्री श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेयायै नमो नमः। ॐ श्री श्री कार्तिकेयायै नमो नमः। ॐ श्री सर्वासुरमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वबाधाविनाशिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्व असत्यगुरुमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वभयहारि रुद्ररूपायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक करेंगे। बाएं हाथ से सारी नकारात्मकताएं दाएं हाथ के द्वारा धरती में जाती हुई। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, भारीपन, आपको कोई भी अनुभूति हो सकती है। उसका मतलब है कि कुंडलिनी माँ हमारी नाड़ियों को शुद्ध कर रही है। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ। पूरा चित्त पीले रंग की नाड़ी पे, दाई नाड़ी। ये हमारी शुद्ध कार्य शक्ति है। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को आशीर्वादित कीजिए। सभी नकारात्मकताएं इस नाड़ी की अपने में विलीन कर लीजिए। भविष्य की चिंताएं, कर्ता भाव हमारा
नष्ट कर दीजिए, हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। ये नाड़ी हमारी स्वादिष्टान चक्र से निकलती है और आज्ञा से मुड़ जाती है। हे आकाश देवता, हमारा अहंकार भी नष्ट कर दीजिए। कर्ता कर्ता हम कुछ भी नहीं, सब कुछ श्री माँ ही करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, भविष्य की चिंताएं करते हैं, बहुत ज्यादा कार्य में लगे रहते हैं, तब हमारा जो लीवर है वो बहुत गर्म हो जाता है। पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी से ये जो नाड़ी है असंतुलित हो जाती है। ये आकाश देवता इस नाड़ी को संतुलन प्रदान करें। देखिए गर्मी आकाश की तरफ जाती हुई आपको महसूस देगी। बाएं हाथ के द्वारा आकाश की तरफ नकारात्मकताएं, गर्मी निकलती हुई। अनुभूति चेक करते रहिएगा। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस आपको फील होना चाहिए। अभी दोनों हाथ गोद में ले आइए। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, बीच की नाड़ी, सफेद रंग की नाड़ी पे। हे वायु देवता, आप हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे अपना आशीर्वाद दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। हमारे चक्रों को आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान हो जाइए। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें अबोधिता का आशीर्वाद दीजिए, पवित्रता का आशीर्वाद दीजिए। तो आपको ये स्क्रीन पे जो हाथ, पाँव और अपना मूलाधार चक्र आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान के समय अगर हाथों पे, पाँव पे और रीढ़ की हड्डी पे अनुभूति अगर इस जगह पे होती है, तो वो मूलाधार चक्र को दर्शाती है। ये हाथ जहाँ से हमारा शुरू होता है, एक वो पॉइंट है, और एक पाँव पे जो हमारी एडी है वहां पे, और रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जहाँ पे हमारी ये टेल बोन है वहां पर। तो ये यहाँ पे अगर आपको अनुभूति, अभी हम श्री माँ का स्पीच लेंगे, दोनों हाथ गोद में रखिए और आप अनुभूति चेक कीजिएगा, आपको दोनों हाथों पे क्या अनुभव आ रहा है। आज का योग बहुत जबरदस्त, और इस विशेष योग के दिन, जिसे कि अंगारकी कहते हैं, अंगार की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है साल में एक आध बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, जिस मंगलवार को कर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि
हम लोग मंगलवार के रोज गणपतिपुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं श्री गणेश की पूजा करने के लिए। और इस कदर वहाँ पर गाड़ी जाम हो गई थी कि 60 गाड़ियाँ सामने की, हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फायदा नहीं हो। जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए। कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता। सबूरी करें, और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज है। सहज में आप में सबूरी होनी चाहिए। इसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो, साई मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है और इसका आपके पास में प्रमाण भी है, सहयोग है। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना और इतना बड़ा समारंभ होना और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आकर के उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो उनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम। इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में, इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीजों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है। जैसे कि हाथी है, हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती है। धीरे धीरे पाँव उठाना, कहाँ पाँव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं। और सामने अपने सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं और घास खाकर के भी इतने वरिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वजन उठाना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है,
किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति। किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी खत्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज़ को याद करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियाँ की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसी कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है, और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीजें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीजें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊं, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई कि मैं क्या करूं। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार
ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराजी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए, तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती है और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। देखिए दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। अभी आप दायां हाथ आज्ञा चक्र पे लाइए, कपाल पे थोड़ा सा दबाते हुए। हे माँ, हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमने स्वयं को, दूसरों को क्षमा किया माँ। प्रार्थना लेंगे। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महासेवशम्। पूर्ण तरह से क्षमा कर दीजिए। हमें अपना आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खाली करना है, वरना हम सहस्त्रार पे नहीं पहुंच पाएंगे। हे माँ, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। अभी पूरा चित्त सहस्त्रार पे। अब माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालू है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुकाएं, नीचे सर झुकाएं। अब मेरे और राइट हैंड करें और फिर से अपना सर झुकाएं, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी। सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है
कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। राइट हैंड से अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ। और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए। थैंक यू श्रीमाता जी। माँ के आगे नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। श्रीमाता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज आपने हमसे इतना सुंदर ध्यान करवाया माँ। आपने हमें मूलाधार चक्र पे इतना कुछ सिखाया माँ। हमें गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वादित किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, आज पूरे ध्यान के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. We'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे।
कुछ क्षण निर्मल संगीत से ध्यान करेंगे। श्री माता जी मातव दिव्यानन्दे निमग्नं कुरु। श्री माता जी मातव दिव्यानन्दे निमग्नं कुरु। Oh God, please give us the power of your love. May I be the drop in the ocean of your love that is enveloping the whole universe, so that its love and pulsation is vibrated through my life and I remain engrossed in that bliss. मैं बूंद बनूं तेरे प्रेम सागर की, जो घेरे पूरी सृष्टि। तेरे प्यार की लहरों में बहूं मैं, मिल जाऊं तेरी चैतन्य लहरी में। Oh God, please give us the power of your love. May I be the drop in the ocean of your love. Shri Mata Ji Matava Divyanande Nimagnam Kuru. Shri Mata Ji Matava Divyanande